We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने ईरान पर दावा बोला है, ईरान ने भी पलटवार किया है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर टारगेट हैं। आखिर कौन कौन से वो टारगेट हैं, देखिए रिपोर्ट। खामेनेई का नेतन्याहू को तबाही का पैगाम। ईरान का इजराइल पर न्यूक्लियर हमले का प्लान। क्या मिडिल ईस्ट अब कांपने वाला है? ईरान और इजराइल में सबसे बड़े युद्ध की आशंका गहरा गई है। इजराइल ने ईरान को परमाणु बम की चाहत छोड़ने की धमकी दी है। कह दिया है कि ईरान ने जिद नहीं छोड़ी तो महत तबाही मचेगी। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने में सफल हो, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान की इस धमकी के पीछे की वजह बनी है एक ऐसी खुफिया जानकारी जो ईरान के हाथ लग गई। क्या ईरान के हाथ लगी इजराइल की न्यूक्लियर जानकारी? ईरान का दावा है कि उसके हाथ वो डिटेल्स लग चुकी हैं जिससे इजराइल घुटनों पर आ जाएगा। ईरान धमकी दे रहा है कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से इजराइल को खत्म कर सकता है, और इजराइल ने भी कोई हिमाकत की तो दुनिया के नक्शे से देश का नामो निशान मिट जाएगा। परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़ा ईरान दावा कर रहा है कि उसके पास इजराइल के एटॉमिक मिसाइल की पूरी जानकारी है। ईरान का दावा है कि इजराइल के 90 परमाणु बम जहां रखे हैं उसे हर लोकेशन पता है। ईरान के दावे को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी सही ठहरा दिया है। आईएए ने दावा किया है कि ईरान को इजराइल के सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के डिटेल्स मिल चुकी है, जो तेल अवीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। ईरान ने दी इजराइल पर हमले की धमकी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चेतावनी दे दी है कि इजराइल या अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर या मिसाइल फैसिलिटी पर कोई हमला किया तो इजराइल में तबाही सबसे बड़ी हो सकती है। इस धमकी को इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी माना जा रहा है, जो लगातार ईरान पर परमाणु बम बनाने से पीछे हटने का दबाव बना रहा है। वैसे तो ईरान कई बार अपने मिसाइल सिटी का प्रदर्शन कर चुका है, जिसमें उसने लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, इन सब का प्रदर्शन किया है। हजारों मिसाइलों का प्रदर्शन किया है, मगर ईरान को अब इजराइल के उन न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में हजारों डॉक्यूमेंट्स हाथ लग चुके हैं, जो शायद बहुत पहले ही लग चुके थे, और अब उसने उनको डिक्लेयर किया है कि अगर इजराइल ने मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया तो मैं इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करूंगा। इस किस्म की धमकी ईरान इजराइल को दे रहा है। आईएए चीफ ने भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे दी है कि ईरान की किसी भी परमाणु साइट पर हमला खामेनेई को परमाणु बम बनाने के और करीब ले जाएगा। आईएए चीफ राफेल ग्रोसी का दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंचने के लिए बड़े और भारी फोर्स अटैक की जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया को भी पता है कि एक तरफ से अभी हमला हुआ तो तबाही बड़ी हो सकती है। यदि सही मायने में ईरान को इजराइल के एटॉमिक मिसाइल लोकेशंस का पता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन सकती है। क्या न्यूक्लियर डील नहीं करेगा ईरान? इजराइल और ईरान की तनातनी के बीच अमेरिका और ईरान फिर से परमाणु डील पर बात करने के लिए मिलने जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो इस डील के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने मीटिंग से पहले शर्त रख दी है, मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियार मुक्त करने के लिए इजराइल को अपने परमाणु बम सरेंडर करने होंगे। यदि इजराइल अपने न्यूक्लियर बम नष्ट करता है तो ईरान भी अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता को सिविलियन स्तर पर ले जाएगा। अमेरिका और इजराइल दोनों बेहद ताकतवर देश हैं और ईरान को भी पता है कि उसकी ताकत अभी इन दोनों देशों से मुकाबला करने की नहीं है। लेकिन खतरा तो बढ़ ही गया है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक छोटा सा हमला भी बड़ी तबाही मचाने वाला हो सकता है।
ईरान को इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा सोचने लगे हैं लोग कि शायद अमेरिका और इजराइल अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, परंतु ऐसा है नहीं। कारण ये है कि अमेरिका ने बहुत पहले ही अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में तैनात कर दिया था, जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स को, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ध्वस्त करने में कैपेबल है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान की धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने का अपना विचार छोड़ देंगे। इधर ईरान ने परमाणु डील से पहले जो शर्त रखी है, उसके बाद इस विवाद में रूस की भी एंट्री हो रही है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान में 8 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर बनाने में मदद करेगा। रूस ने अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश भी की है। इजराइल और अमेरिका दोनों जानते हैं कि रूस का ईरान में परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद करना ईरान को परमाणु बम के और करीब ले जा सकता है। ये दावा किया जाता है कि ईरान 60% यूरेनियम संवर्धन तक पहुंच गया है और वो एटम बम बनाने के लिए ज़रूरी 80% यूरेनियम संवर्धन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यदि ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। अब तक अरब देशों पर अपने परमाणु बमों की ताकत की वजह से जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।